दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज बोलता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हम लोग धम्पति का पाठ चल रहा है, गाथाओं का पाठ चल रहा है, चलते हैं आज की तरफ। 155-56 गाथा, 155-56 गाथा जो धम्पद में अब आई है, जरा बग की 10वीं 11वीं, जरा बग यहीं समाप्त हो जाई है। जिस प्राणी ने जन्म लिया, संभलने के 3 पन होते हैं। जिस प्राणी ने जन्म लिया, उसके संभलने के 3 पन होते हैं। जो जवानी और अधेड़ में ना संभला, बुढ़ापे में दुख ही दुख होते हैं, बुढ़ापे में दुख ही दुख होते हैं, बुढ़ापे में दुख ही दुख होते हैं। इस सारांश था। चलते हैं हम लोग धम्पति की गाथाओं की तरफ। आज की धम्पति की गाथाएं हैं 155 और 56, जो जरा बग में 10वीं और 11वीं आती है, और आज जरा बस यहीं समाप्त हो जाएगा। इन्हीं गाथाओं के साथ में आगे दूसरा बग शुरू होगा। तो गाथाएं हैं 155, 156, 155, 156, जरा बग 10, 11। चलते हैं। इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस उद्देश्य पर, किस स्थान पर कहा है, उपदेशित किया है। चलते हैं उस स्थान पर, उस जगह पर, और उस कहानी पर, उस कथा पर, उस विषय पर। तो एवं में सुतंग एकंग समयंग भगवा 12 रस्यंग इस पत्ने मृगदाय। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संग बुद्ध काशी, जो आज वाराणसी बोली जाती है, उसके पास इस्पतन, सारनाथ जिसको बोलते हैं, इस्पतन मृगों का वन था, जो जहां भगवान तथागत सम्यक बुद्ध ने प्रथम उपदेश पंचवज्ञी भिक्षुओं को दिया था और धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। उसी स्थान पर विहर रहे थे। और उसी काशी नगर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके परिवार में और कोई नहीं था, पति पत्नी 2 थे, धन की कोई कमी नहीं थी। उसके इकलौती एक संतान थी। तो ना तो उसने कोई शिक्षा ली, न दीक्षा ली, ऐसो आराम में पला और ऐश करता, अयासी करता, फिजूली खर्च करता, पैसे लुटाता रहा, बर्बाद करता रहा। समय आया, शादी की योग्य होगा, 18-20 साल का शादी हो गई। शादी होने के तत्पश्चात क्या हुआ कि उस के जो माता पिता थे वो भी गुजर जाते हैं, और लड़की के जो बहू बन के आई थी उसके माँ बाप भी गुजर जाते हैं। उनके यहाँ भी एक ही लड़की थी। तो संपत्ति, वो संपत्ति, ये संपत्ति दोनों इकट्ठा हो गई। अब जब एकत्रित कर ली, धन की कोई कमी नहीं है, नित्य प्रत अयासी करता, फिजूली खर्च करता, और कोई व्यापार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई पानी नहीं, 2 पैसे काम नहीं करता। इस प्रकार से तो धन कितना भी हो, पैसा कितना भी हो, संपत्ति कितनी भी हो, जायदाद कितनी भी हो, अगर आप उसको उपजाऊ नहीं करेंगे जायदाद में, जब रजिस्ट्री होती है खेतों की, तो खेतों को चल कहा जाता है कि चलती है, मतलब
विचरती है, पैदा करती है। अचल संपत्ति वो थी जो एक ही जगह रह जाती है, जो जिसमें हम घर होता है। तो अगर उसको हम नहीं चलाएंगे और नहीं चलाया, धन को भी वैसे ही करते हैं कि धन को अगर हमने चलायमान न रखा, उसी घमंड करके हम अयासी करने लगे, फिजूली खर्च करने लगे, तो धीरे धीरे किसी न किसी दिन वो समाप्त हो ही जाए। और ऐसा ही उस दंपति के साथ में हुआ। क्या हुआ कि ना तो जब उसके माँ बाप गुजर गए तो 18, 20, 25 साल का था, यंग था, उस समय पर उसने नहीं सोचा, उस घमंड में रहा कि हमें संसार की भी सभी मिल गई और पैसा मिल गया और यहाँ का भी हमें क्या जरूरत है। रातों दिन ऐसो आराम गुजारने लगा। जहाँ 10 का खर्चा हो वहाँ 1000 करे, 1000 खर्चा हो 10,000 करे, 10,000 खर्चा हो 10 लाख करे, 10 लाख का खर्चा हो 10 करोड़ करे। इस प्रकार से यौंग अवस्था चला है। अब अधेड़ आ जाती है, अधेड़ अवस्था, बीच की अवस्था। उसमें भी उसने कुछ नहीं सोचा, ना व्यापार किया, ना कोई बिजनेस किया, ना धंधा किया, ना कमाया, और उसी पैसे में खर्च कर करके अयाशी करता। जब वृद्धावस्था आई इतने, तब क्या हुआ कि उसकी जितनी संपत्ति थी, जितना धन था, जितना पैसा था, वो सब समाप्त हो गया। अब जो बचा था, खेत, बाग बगीचे, जायदाद जो बची थी, उसको बेच खाया, वो भी समाप्त हो गया। यहां तक धीरे धीरे पैसे के अभाव में उसको अपना जो मूल निवास था, घर था, उसको भी बेचना पड़ा। अब उसको बेच करके अब जो, क्यों, जब लोगों को कर्जा हो जाएगा तो देना तो पड़ेगा ही, तो घर बेच के कर्जा निपटा दिया। अब क्या करे, अब तो ना कहीं से 2 पैसे आने के, ना खाने के भी लाले पड़े। तो दोनों प्राणी जो है दरबदर की ठोकरें खाने लगे। यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, जहां किसी देखा होगा आपने कि गिलीज लोग पड़े रहते हैं, किसी कोई खा के फेंक दिया, और लोग, अब तो दिल्ली में रहते, देखते हैं कि अगर 2 भटूरे लिए, अगर एक ही खाया, एक की नहीं इच्छा, तो उसे उठा के फेंक दिया, ऐसे उठा के वो खाने लगा। इसी प्रकार से वो धीरे धीरे चल के क्या हुआ कि एक दिन वो इसी पतन, जहां तथागत सम्यक संबुद्ध विहर रहे थे, सारनाथ में, मृगराव वन में, वहां गेट पे पहुंच जाता है। तो जो छोटे छोटे सामने नहीं होते, बच्चों की तो आदत होती है कि लेने को तो ज्यादा ले लेंगे, लेकिन खाएंगे कम, और जब बच जाएगा तो फेंक देंगे। तो इसी प्रकार से जो सामने छोटे छोटे थे वो खाते थे, और जो बच जाता था उसको गेट के बाहर फेंक देते थे। तो वो दंपत्ति दोनों देखा क्या कि वहां जाकर के उन जो फेंका हुआ खाना है उनको उठा उठा के चाट रहे थे, नीचे झुका, सर झुका करके। तथागत सम्यक संबुद्ध चारिका करके आए, उन्होंने देखा। जब देखता हुआ तो हमको हंसी आ गई, तो हंसी आई, मुस्कुराए। तो आनंद ने अंदर जाकर के पूछा उस मुस्कुराने का कारण, हंसने का कारण। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस सेठ को देखा था कि जो आज पत्तले चाट रहा है, पत्तलों में जूठन में से ढूंढ रहा है, ये बहुत बड़ा धनी था, लेकिन इसने अपने तीनों पन गंवा दिए, यौंगावस्था, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापे में तो दुख होगा नहीं है। तो इसने किसी अवस्था में नहीं सोचा कि मैं कुछ करूं, और जब अधेड़ के बाद फिर समझ लेता कि मैं कुछ करूं तो कुछ कर सकता था। इतनी सामर्थ्य रहती है मनुष्य में, 50-60 के बाद में भी सामर्थ्य रहती है कि अपना पेट पालन कर सकता है हल्का फुल्का काम करके। लेकिन इसने कभी सोचा ही नहीं, केवल मस्त रहा, अयासीन रहा। इसी प्रकार से उसी उद्देश्य पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने इन गाथाओं को कहा है, दोनों को 55 और 56, 155 गाथाओं को कहा है धम्पद की, जो है, तो आप सुनिएगा। आचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलब्धायो बने धनं जिन्न कोंचो वजायन्ति क्षीणमज्जे वा पल्लले। ऐसे ही, सुनो, ऐसे ही
कि जो ब्रह्मचर्य धारण करता है, जो चीवर धारण करता है, जो सामने बनता है, जो योगी बनता है, जो वैरागी बनता है, उसको भी कि अगर उसने युवावस्था में न पालन किया, धर्म का अनुसरण नहीं किया, उस पर नहीं चला, जवानी में भी नहीं चला, और बुढ़ापे आने वाला हो गया, चौथापन लगने वाला, उस समय भी नहीं चला, तो उसकी दशा क्या होती है? जैसे अंत में बुढ़ापे के समय पे क्या होता है, जैसे मछलियों से क्षीर सलासत में बूढ़े कौच पक्षी की भांति वृद्धावस्था में चिंता को प्राप्त होता है। दूसरी गाथा क्या कही है तथाकथित समुद्र में? 156वीं गाथा, अचिरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धायो वने धनं शेन्ति चापाति खीतावचा पुराणानि अनोथुनं। जो ब्रह्मचर्य है उसको बिना पालन किए, जवानी में बिना धन को कमाए, मनुष्य वृद्धावस्था में धनुष से छोड़े हुए बाण की भांति अपनी पुरानी बातों को ही कह करके चिंतन कर करके चिंतित होते हुए सोते हैं, मरते हैं। अब इन गाथाओं क्या समझ आपके समझ में आया? इन दोनों का सारांश क्या है कि जिसने चीवर धारण किया, वैराग लिया, ब्रह्मचारी बना, सन्यासी बना, योगी बना, उसका केवल लक्ष्य क्या होना चाहिए कि वो अगर शुरू नहीं संभल पाता है, बना 2-4 साल नहीं संभलता है, आगे चल के उसको संभलना चाहिए। अगर फिर भी नहीं संभलता है तो जब और आगे चल के संभलना चाहिए, और फिर भी नहीं संभलता है तो जब अंत बुढ़ापा समय आ जाता है, वृद्ध समय आ जाता है, अंत समय आ जाता है, आयु समाप्त होने का टाइम आ जाता है, तो उस समय वो क्या कर सकता है? जब उसने धम्म का निरीक्षण ही नहीं किया, धम्म पे चला ही नहीं, प्रज्ञा के दर्शन ही नहीं किए, प्रज्ञा की अनुभूति ही नहीं की, तो उसको तो ऐसे समझ लो जैसे तालाब में सारी मछलियां चली जाएं और खत्म हो जाए, सूख जाए, क्रोच अकेला अवस्था, वो क्या खाएगा, उसकी जैसी हालत हो जाती है। तो वैसे ही उस व्यक्ति की हालत होती है, उस प्राणी की हालत होती है, उस भिक्षु की हालत होती है। ऐसे ही हमारे ग्रस्त में जो प्राणी हैं उनको भी चाहिए, उनको भी उनके ऊपर लागू होता है कि अगर उसने उस धन को सदुपयोग किया होता, व्यापार किया होता, पहले यौंगावस्था में नहीं किया, जवानी में नहीं किया तो अधेड़ अवस्था में करता, अभेड़ अवस्था में किया तो आगे चल के करता, और जो आगे भी नहीं किया फिर भी बुढ़ापा हो गया तो क्या कर लेगा जब हाथ पैर में कुछ रहा ही नहीं, शक्ति ही नहीं रही शरीर में। तो इसी प्रकार तथाकथित में दूसरी गाथा में कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो वृद्धावस्था में आते हैं, जो हाथ पैर काम नहीं करते हैं, शरीर काम नहीं करता है, आंखें से कम दिखाई देने लगता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है, मुंह से खकार आती है, खांसी होती है, नाना प्रकार रोगग्रस्त हो जाता है, तो उस समय वो उन बातों को सोच सोच के याद करके दुखी होता है। कौन सी बातों कि अरे भाई मैं पहले अगर सोच लेता, पहले कुछ करता, पहले ही प्रज्ञा को जागृत कर लेता, पहले ही अनुभूतियों को देख लेता, पहले ही मैं धम्म को धारण कर लेता, तो ये दुख मुझे नहीं देखना पड़ता। इन बातों को सोच करके वो दुखी होता है। इन गाथाओं का सारांश ये था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।